दोस्तों, आज बात करते हैं सेफ हैंडलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड के इस दौर में ऑक्सीजन की ज़रूरत सब शहरों में बढ़ी हुई है। हज़ारों की संख्या में डेली ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज किया जा रहा है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में। और नौबत तो यहाँ तक कि आ गई है कि लोग इसको घरों में भी यूज कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, यूज करना मजबूरी है, इसलिए आज का ये टॉपिक ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी हुई रिस्क और सेफ्टी के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता कैसा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर देखें इसका डायमेंशन, तो इसकी लंबाई कहीं ज़्यादा होती है, इसका बेस छोटा होता है। मतलब अगर इस डायमेंशन को देखें, अगर सिलेंडर भरा हुआ है और ये स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो हमेशा बिकॉज ऑफ डायमेंशन ये गिरने के रिस्क में रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी ये सिलेंडर कहीं पे भी खड़ा रहता है तो इसको लोग चेन करके ऐसा रख देते हैं, मतलब कहीं ना किसी सहारे एक बंधा हुआ रहता है ताकि गलती से भी सिलेंडर गिरे ना। दूसरा, इसके कलर कोड को देखें तो बॉडी ब्लैक कलर की होती है और इसका जो अपर नेक होता है वो वाइट कलर का होता है। बिल्कुल टॉप में एक ब्रास का बना हुआ एक नॉब होता है जो इस सिलेंडर के अंदर की गैस और बाहर के एटमॉस्फेयर को कनेक्ट करता है। इसके थ्रू गैस बाहर की पाइपलाइन से जोड़ी जाती है। इसको सेफ्टी देने के लिए एक सेफ्टी कॉलर दिया रहता है और वो सेफ्टी कॉलर इस नॉब की को एक सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में। ये तो हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर का जो स्ट्रक्चर है, डायमेंशन। अब आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से की खुद की इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखें कि ऑक्सीजन एक कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का परसेंटेज देखें तो 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन एंड 1% में अन्य गैस है। तो जब तक ऑक्सीजन का लेवल 21% है तब तक सेफ्टी का कुछ भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग तो है ना ये कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी ऑक्सीजन का लेवल किसी कन्फाइंड स्पेस में बढ़ने लगता है और ये लेवल 24% तक पहुंचता है, तो ये एक फायर रिस्क को बढ़ाता है। इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को अक्सर बोला जाता है कि है ना बचा करके यूज करना चाहिए। अब आते हैं इसके जो मेन जिस पर्पज़ के लिए इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है वो है इसके रिस्क के बारे में। तो इसमें दो तरह का रिस्क है, एक है ट्रांसपोर्टेशन रिस्क और दूसरा है यूज़र रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन रिस्क को अगर देखें तो इसके बारे में इसमें दो तरह का है। एक तो ये गर्मी का दौर है, सिलेंडर के अंदर में प्रेशराइज ऑक्सीजन भरी हुई है और ये मेटेलिक कंटेनर भरी हुई ऑक्सीजन। कुछ लोग इसको मैं देख रहा हूँ कि अभी चूंकि रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है तो सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर भी धूप में काफ़ी देर तक पड़ा रहता है। अब ये सिचुएशन वैसी है कि जैसा एक कन्फाइंड कंटेनर में गैस भरी हो, उसको हम हीट अप कर रहे हैं धूप की प्रेजेंस में सम 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एक रिस्की कंडीशन है, इसको हमेशा छाया में रखने की ज़रूरत है या बहुत देर तक धूप में ना रखें। ऑलरेडी प्रेशराइज है, ऊपर से और प्रेशर क्रिएट करना है ना इसके रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा है जब जैसा मैंने बताया कि सिलेंडर के ऊपर टॉप में एक ब्रास का नॉब रहता है जिसके थ्रू सिलेंडर की गैस को बाहर की पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि सिलेंडर का वेट है, उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम और उसका डायमेंशन चूँकि लंबा है, कभी उतारते हुए या कहीं ऐसे रखने के टाइम पे गलती से अगर ये सिलेंडर गिरा और इसकी जो नॉब है, जो ब्रास नॉब है जो कि डेलिकेट है, अगर वो टूट गई तो अंदर की जो प्रेशराइज ऑक्सीजन गैस है ये बहुत ही स्पीड में निकलना शुरू होगी और कुछ ही सेकंड में पूरा सिलेंडर ये मूव करने लगेगा और मूव करते ही अच्छी खासी स्पीड को ये गेन करेगा और इसका बिहेवियर एक वैसा ही रहेगा जैसा कि एक मिसाइल का। इवन कभी कभार तो ये इतना रिस्की हो जाता है कि ये दीवार कोई तोड़ देता है। इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर में एक सेफ्टी कॉलर दिया रहता है। बट मैं देख रहा हूँ इन दिनों जैसे जैसे रिक्वायरमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है, बहुत से सिलेंडर में ये सेफ्टी कॉलर
है ना वो नहीं दिखता और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इससे ऑक्सीजन सिलेंडर में सेफ्टी कॉलर का होना जरूरी, ताकि गिरने पे है ना इस तरीके का जो मैकेनिकल डैमेज होने के बाद जो इसके मिसाइल रूपी एक डेंजरस कंडीशन बनती है उसको अवॉइड किया जा सके। दूसरा है यूजर रिलेटेड रिस्क। उसमें है कि अगर सिलेंडर को बहुत से लोग घरों में यूज कर रहे हैं या हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं तो इसको हमेशा वेंटिलेटेड स्पेस में रखना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 21% ऑक्सीजन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहती है, अगर ये 24% तक पहुंचती है तो आसपास में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है हमेशा रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ये है ना ये इट में कैच फायर। इसके साथ में जब भी आप घर में यूज कर रहे हैं या हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, लोग डिफरेंट सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है, क्लॉथ्स है, दूसरे अदर बर्निंग मटेरियल्स हैं, तो बेटर है यूज करने से पहले विंडो ओपन रहनी चाहिए, ताकि अगर कहीं रिस्क गलती से भी ये ऑक्सीजन रिसे तो उसका लेवल 24% तक ना हो। आसपास में कोई स्मोकी या कहीं पे बर्निंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। कभी कभार लोग घरों में दीपक जला रहे होते हैं या कुछ और, इट्स वेरी डेंजरस। तो इसलिए अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कोई ऐसा लग रहा है कि बाहर से लेकर के आए हैं तो हैंड सैनिटाइज करना है। अब हैंड सैनिटाइजेशन करने के बाद में जब तक ड्राई नहीं हो जाता है तब तक सिलेंडर को से ऑक्सीजन निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बचाने की ज़रूरत है। कभी कभार इसकी नॉब टाइट रहती है तो लोग उस पर ओपन नहीं होता है तो लोग हैमरिंग करते हैं। ये बहुत ही रिस्की है। कन्फाइंड एरिया में अगर हैमरिंग हुई, बाई चांस टूट गया तो देन इट विल कैच फायर। स्मोक से बचाना है। दूसरा यूज है कि अभी जो नॉर्मल अगर सिलेंडर किसी को लगा हुआ है और ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है, इस बीच में चूंकि कुछ लोग घरों में यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, खोलने में अगर या बंद करने में कभी ऐसा कोई जर्क लगा और हाई प्रेशर ऑक्सीजन निकलने लगेगी और कोई पर्सन जो पेशेंट है उसको लगा हुआ है तो इट में गिव ए है ना इमीडिएट जर्क ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। कभी कभार लोग बिना मीटर के भी यूज कर रहे हैं। कुछ वीडियो जैसे हैं जिसमें बोला जाता है कि डायरेक्टली आप ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप कनेक्ट करो, पानी को एक तरफ उसके दूसरे कॉर्नर को पानी में डिप किया और उसके बुलबुले देख करके डायरेक्टली आप ऑक्सीजन सिलेंडर को पेशेंट को लगा सकते हैं। बट रिस्क इतना है, गलती से भी अगर सिलेंडर ये ट्यूब से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है, उस बीच में अगर ऑक्सीजन हाई प्रेशर से निकलने लगेगा तो इट में डैमेज। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक है ना ऑक्सीजन का यूज कीजिए। ये मान के चलिए कि आपके घर में मिसाइल रखी हुई है और पूरी सेफ्टी से है ना इसे यूज करना चाहिए। बच्चों से हमेशा दूर रखें। जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी सुरक्षा रहेगी, आपका बचाव रहेगा। कृपया इस जानकारी को है ना आप पहले सीखें, आप अपने आसपास में भी शेयर करें ताकि सेफ्टी को बढ़ाया जा सके, है ना। कोरोना का ऑलरेडी प्रेशर है, तमाम तरह की मुसीबतों के दौर से है ना मूव किया जा रहा है, उसमें ये एक नई मुसीबत बिना जानकारी के अभाव में है ना और मुसीबत को ना बढ़ा दे। इसलिए जितनी ज़्यादा जानकारी उतनी ज़्यादा सुरक्षा। तो आज चूँकि लखनऊ में एक विस्फोट हुआ, मुझे रीजन मालूम नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद है ना इसको देखते हुए ऑक्सीजन का चूँकि फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है, इसलिए जानकारी को सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में ये इस वीडियो का मैंने बनाया है, आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पे फिर से वीडियो बनेगा और आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।